हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज बैकलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, रीजन इज टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। असर्शन हमें यहाँ पे गिवन है बैकलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और रीजन दिया हुआ है टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका ठीक बैठ रहा है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जो आपके एक बार सेट हो जाते हैं, मतलब जो एक बार शेप्ड बन गई वो शेप्ड आपकी परमानेंट हो जाती है। मैं उसे हीट करके दोबारा रिमोल्ड जो है नहीं कर सकती हूँ, चेंज नहीं कर सकते उसकी शेप को, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक जो रहते हैं वो उनकी जो शेप है वो हीट चेंज हम उसे कर सकते हैं, बार बार हीट करके हम थर्मोप्लास्टिक में जो शेप है चेंज कर सकते हैं। तो बैकेलाइट जो रहता है वो मेरा किससे बना होता है, हमारा बैकेलाइट फॉर्म होता है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन से मेरे पास जो है क्या बनता है, बैकलाइट बनता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहता है इसका ही कैसा रहता है, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है, हैविली ब्रांच आपका बैकलाइट रहता है, OH है, CH2 एंड देन आपका यहाँ पे OH इस तरीके से फिनॉल है एंड यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग है CH2 OH एंड CH2 OH। तो यहाँ पर ये जो बेकेलाइट का मेरा स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, यहाँ पे इसका ब्रांच्ड है यहाँ पे और क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे हो रही है। तो हैविली ब्रांच्ड और क्रॉस लिंकिंग जो है हीट करने पे क्या होती रहती है और ज़्यादा आपकी इंक्रीज करती है। तो हीट करने पे ये क्रॉस लिंकिंग और ये सब जो है आपका क्रॉस लिंकिंग और ब्रांच पॉलीमर की जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हार्डन होता जा रहा है और इसे हम फिर से सॉफ्ट जो है हम इसे नहीं कर पाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसे दोबारा से सॉफ्ट करना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो है वो हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो आपका इसका पॉलीमर मास होता है बिकम इनफ्यूजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बैक अगेन दी ओरिजिनल शेप। सो ये क्या है मेरे पास, आपका बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहता है। एंड थर्मोप्लास्टिक की बात करें हमारा टेफ्लॉन नेक्स्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो रहते हैं हम उन्हें दोबारा से रीशेप्ड जो है कर सकते हैं हीटिंग के थ्रू, एंड टेफ्लॉन इसका एक एग्जांपल है। हम जो टेफ्लॉन होता है उसे क्या कर सकते हैं, टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। टेफ्लॉन इज कैपेबल, ये क्या रहता है मेरा, कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग बाय हीटिंग। हम इसे बार बार जो है क्या कर सकते हैं, हीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं, रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। और जब हम इसे कूल कर लेंगे तो ये हार्ड होगा और दोबारा से इसे हीट करेंगे तो दोबारा से ये सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इसे रिपीटेडली सॉफ्ट कर सकते हैं एंड हार्ड कर सकते हैं बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग बाय हार्डनिंग ऑन कूलिंग। लेकिन जो मेरे पास थर्मोप्लास्टिक रहता है वो एक बार ही आपने सेट कर दिया, फिर कूलिंग आपने उसे हीट किया, उसने शेप चेंज किया अपना और उसके बाद वो आपका सेट हो गया एक बार, तो दोबारा से हम उसे हीट करके चेंज उसकी दोबारा से वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो एक बार वो आपका सॉफ्ट नहीं होगा तो हम उसे शेप जो है उसकी चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार जो शेप बन गई वो आपकी सेट हो जाती है। तो बैकलाइट जो है वो आपका इसका एग्जाम्पल रहता है, क्योंकि बैकलाइट के अंदर भी मेरी जो क्रॉस लिंकिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है मेरे पास यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, इसमें हीट करने पे उसकी क्रॉस लिंकिंग जो इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो इन्फ्यूजिबल हो गया और उसमें से दोबारा से जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें नहीं ला सकती हूँ। हार्ड होने के बाद दोबारा से हीट करके उसकी शेप जो है चेंज नहीं करी जा सकती। सो रीजन इज टेफ्लॉन इज थर्मोप्लास्टिक। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, पर यहाँ पर जो असर्शन दिया है तो बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग, इसका जो रीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है और हीट करने पे इसकी जो है क्रॉस लिंकिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे दोबारा से इसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। तो यहाँ रीजन जो है वो गलत दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट आपका ये करेक्ट रीजन नहीं है इस असर्शन का। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होप यू अंडरस्टैंड।